औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाज़िर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ काला रोहू मछली पकाने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा। जो हमारी माएँ बहनें घर में अक्सर ये मछली बनाती, मसाला उतर जाता है या मछली में स्मेल रह जाती है, तो आपने वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। सर्दी आने से पहले इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपने नोट कर लेना है। तमाम चीज़ें आपको सिखाऊंगा। इसका मसाला कैसे लगाना है, इसकी मछली की जो स्मेल होती है उसको कैसे ख़त्म करना है, हर चीज़ इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करके मुझे बताना है कि आज की वीडियो कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो काला रोहू मछली है हमारे पास, जिसके हमने कुछ इस तरह से पीसेस कर लिए, छोटे-छोटे, ज़्यादा छोटे नहीं। तो जिससे आप मछली बनवाएँगे वो खुद ही आपको कुछ इस तरह के पीस बना के दे देगा। तो नमक लगा के इसको तकरीबन आपने 1 से 2 घंटा फ्रीज़र में रख लेना है। तो फ्रीज़र में रखने के बाद उसके बाद आपने इसको जब देखना है कि हल्का-सा इसको फ्रीज़ होना स्टार्ट होगी मछली, तो आपने इसको फिर धो लेना है। तो अच्छी तरह धोने के बाद कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन नज़र आएगी आपको, ये देख सकते हैं। तो अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि कुछ इस तरह से एक बड़ा-सा बर्तन ले लेना हमने। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन को ग्राइंड करके, सिर्फ़ लहसुन हमने डालना है इसमें, तो अदरक ना हो। तो 2 से 3 चम्मच इसमें हम शामिल कर लेंगे लहसुन ग्राइंड करके। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी हम डालेंगे। 1 किलो मछली हमारे पास, तो 1 किलो जो है ना इसमें पानी डाल देंगे 1 लीटर। तो उसमें पानी में मछली डिप होनी चाहिए। कुछ इस तरह से, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें। कुछ इस तरह से हमने पानी इसमें शामिल कर ली है। अब हमने इसमें मछली स्टेप बाय स्टेप इस तरह रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। जो इसकी स्मेल वगैरह होती है मछली की, वो इंशाल्लाह इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से डिप करके रखना पानी में। अब हमने इसको स्टे दे देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो मछली की अपनी स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है लहसुन के पानी में डिप करने के बाद। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट हो गए मछली को डिप किए हुए इस लहसुन वाले पानी में। अब इसको हम कर लेंगे स्टेन किसी टोकरी वगैरह में, ताकि जो पानी है वो उसको हम वेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने उसी टोकरी में इस मछली को निकाल लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहता है ना मछली में स्मेल रहती है, तो इस तरह ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह ताला इसमें जो स्मेल होती है मछली की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए इस तरह से स्टेन करते हैं। जो लहसुन वाला पानी हमने इसको लगाया है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, तो उतनी देर हम रेडी कर लेते हैं इसका मसाला मछली का। अच्छा जी, मसाला रेडी करने के लिए एक बड़ा-सा बाउल अपने पास रख लिया। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप सिरका, तो जिसको हम विनेगर भी कहते हैं। सिरका थोड़ा ज़्यादा भी इसमें शामिल हो जाए कोई मसला नहीं है, जो मसाला होता है तो वो बाद में भी काम आ सकता है। तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं 1.5 से 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच भर के, हल्दी शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच इसमें अजवाइन, 2 से 3 चुटकियाँ इसमें टाटरी शामिल करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन, तो बेसन हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच।
3 चम्मच बेसन डालने के बाद अब इसमें 2 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, तो नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको स्पाइसी कम से स्पाइसी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच इसमें डाल दी है सुर्ख मिर्च। अब करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा जी, मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। तो कोई भी कंपनी का मैदा इसमें डालना, 2 से 3 चम्मच इसमें डालेंगे मैदे की। इससे ये फ़ायदा होगा, जो मसाला हमने लगाना है मछली को वो उतरेगा नहीं। तो ये आपने लाजमी ऐड कर लेना है। अब कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मसाला इसका जो थिकपन है वो इस तरह से गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना हमने इसको, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। तो अब जो तमाम मछली हमने इसमें स्टेन करने के लिए रखी थी, तमाम पानी इसका ड्राई हो गया है। तो इस मछली को अब इस मसाले में रख देते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। तो कुछ इस तरह से इसको अब मसाला लगा देते हैं सारी मछली में इस तरह से डाल के। कुछ इस तरह से मसाला लगाने के बाद अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। तो कम से कम आप इसको 1 घंटा फ्रीज़र में लाज़मी रखना है, उसके बाद इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, 1.5 से 2 घंटे आपने इसको फ्रीज़र में रखने के बाद आपको मैं दिखा दूँ, जो मसाला हमने इसको लगाया था वो इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा इसका कलर, और जो मसाला था ना वो अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो गया। अब आपने जो घी है ना इसको दरमियानी सी आँच पे गरम करना है, या कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। दरमियानी सी आँच पे इसको आपने पकाना है, कोशिश यही करनी है, ज़्यादा तेज़ आँच पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाती है मछली। तो इसको दरमियानी सी आग पे पका के कुछ इस तरह से आपने पकाना है ताकि ये जल ना जाए। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी दोनों साइडों को आपने पका लेना है ताकि ये अंदर से जो है ना इसका पानी जो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये तभी होगा जब आप इसको दरमियानी सी आग पे बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। तो कमेंट्स करके आपने मुझको लाजमी बताना है कि आज की हमारी वीडियो ये कैसी रही। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।